नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 9 सितंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिन प्रशासनिक अधिकारियों पर नियमों का पालन करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वही अफसर नियमों को तोड़ रहे हैं। अफसर बगैर टैक्सी परमिट वाले अनुबंधित वाहनों में ही सफर कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई है। सरकारी विभाग में वाहनों को अनुबंधित करने के तय नियम है। इसके मुताबिक अनुबंधित वाहन टैक्सी परमिट वाला होना चाहिए। उज्जैन कलेक्टोरेट में तहसीलदारों के लिए अनुबंधित किए गए वाहनों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ निजी वाहन ही टैक्सी के तौर पर लगा दिए गए हैं और बाकायदा इनका इस्तेमाल तहसीलदार कर भी रहे हैं। नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोट वाहन क्रमांक MP13 CD 2726, नायब तहसीलदार अनिल मोरे MP13 CE 2293, तहसीलदार देवदत्त शर्मा MP13 CD 2241 और अनिरुद्ध शर्मा वाहन क्रमांक MP09 CW 0625 का उपयोग कर रहे हैं। इन वाहनों के मालिक अशोक देपन, गोविंद झाला, गिरिराज सिंह सिसोदिया और मुकेश हैं। चारों ही वाहन मालिकों ने टैक्सी परमिट नहीं लिया हुआ है। शिकायतकर्ता ब्रह्मा सिंह ने बताया कि ये वाहन तहसीलदारों के पास बतौर टैक्सी चल रहे हैं। कायदे से टैक्सी के लिए टैक्सी परमिट होना जरूरी होता है। आदर्श नगर के रहने वाले ब्रह्मा सिंह ने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्रह्मा सिंह परिहार खुद ट्रैवल्स एजेंसी संचालक है और उनकी वंदना ट्रैवल एजेंसी है। पिछले दिनों उन्होंने तहसीलदार मधु नायक पर सरकारी वाहन से राजस्थान की यात्रा करने और सरकारी वाहन से 20 लीटर डीजल निजी वाहन में डलवाने का आरोप लगाया था। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद अब वो ये मामला कोर्ट में ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। परिहार का कहना है कि अधिकारी सरकारी वाहनों के निजी इस्तेमाल, सरकारी वाहनों से डीजल की हेराफेरी करने के लिए अनुबंधक कर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए निजी कोटे के वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। मैंने 1 तारीख को 1/9/2022 को शिकायत करी आरटीओ में परिवहन विभाग में कि कुछ गाड़ियां तहसील कार्यालयों में निजी गाड़ियां होकर टैक्सी के रूप में संचालित हो रही हैं, जो कि सरासर टैक्स की चोरी की जा रही है इनके द्वारा। मतलब इसमें कुल मिला के परिवहन विभाग भी इन्वॉल्व है, जबकि ये लोग सरासर जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। आप जितना भी आपको पैसा मिलता है उसका 5% आपको जीएसटी भरना होता है, लेकिन ये जीएसटी नहीं भरते हैं। इनकी कोई फर्म नहीं है। ये लोग आते हैं, अपनी निजी गाड़ी लाते हैं और लगा देते हैं, अनुबंध करते हैं। अधिकारी स्वार्थ की अनुबंध हो जाता है नियमों के अनुसार। ये इसमें ये है कि जो अधिकारी इन पर गाड़ियाँ लगी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी गाड़ियों में डील के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं और जो नहीं करना चाहिए। पूर्व में एक अधिकारी ने 5 लीटर डीजल बेचा था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस चला और उस अधिकारी को अपनी नौकरी के पद से हटना पड़ा, त्यागपत्र भी देना पड़ा। मैं भी मधु नायक मैडम तहसीलदार के खिलाफ कल हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट जाने के बाद बहुत जल्दी मैं इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराने वाला हूं। मेरे खिलाफ सभी अधिकारी लामबद्ध होकर इसलिए गए कि साहब इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। क्या मैं सही बोलना मेरी गलती है? करीब करीब जितनी तहसील में गाड़ियां हैं वो सभी ऐसी चल रही हैं, सब प्राइवेट होकर चल रही हैं, जबकि नियम में ये है कि टैक्सी होना चाहिए। यहाँ ये बताना दिलचस्प है कि इन वाहनों का प्रयोग तहसीलदार कर रहे हैं। तहसीलदार अपने क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं और यहाँ उनके खुद के सामने नियम टूट रहे हैं। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। महिदपुर थाने के धुलेट में बदमाशों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया और फिर एक घर में घुसकर 10 लोगों ने तलवार पाइप से माँ बेटी पर हमला बोल दिया। वो बेटी की जानकारी लेने आए थे। जब माँ बेटी ने मना किया तो हमला बोल दिया। बेटी का कुछ दिन पहले ही आरोपियों से विवाद हुआ था और उसे मारने के लिए बदमाश घूम रहे थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया। हमारी कोई जिंदगी नहीं बेटा, हाथ डाला जीवन में घर वाले मार देंगे। अजय कोई नरका करने वाले बाहर निकल। ओ सामलाल शमार कमल सिंह दरबार के ऊपर हाथ डाला है। फरारी मत काटो। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो यहाँ आ जाओ दुल्हन के अंदर।
जय महाकाल। इस बुलेट के अंदर सिर के ऊपर आ सकते हैं खाली। तो आपने वीडियो देखा, इसमें 3 युवक करण और श्यामालाल नामक व्यक्तियों का नाम लेकर गालियां और धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये युवक धुलेट के रहने वाले करण सिंह नामक युवक को तलाश रहे हैं। करण सिंह से इनकी रंजिश चल रही है और ये करण सिंह को ढूंढने उसके घर गए थे। घर पर उसकी मां कैलाश बाई, पति बाबूलाल जी और बहन लाडो कुंवर थी। दोपहर करीब 12 बजे करण के घर पहुंचे भारत सिंह, अर्जुन सिंह, कमल सिंह, रुस्तम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, अमृतदास बैरागी, अनिल बलाई, भोलाबाई व बनादास बैरागी आए और करण सिंह का पता पूछा। जब दोनों ने कहा कि वो करण महितपुर गया है तो वो लोग गालियां देने लगे। जब कैलाश बाई ने गाली देने से रोका तो ये लोग घर में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। भारत सिंह ने तलवार से कैलाश बाई पर हमला बोल दिया, जबकि अनिल और रुस्तम ने पाइप से पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अमृतदास बैरागी, भोला भाई और बनादास ने लात घूसों से कैलाश बाई और लाडो कुंवर को पीटा। इस दौरान राजेश और राकेश ने आकर बीच बचाव किया और अस्पताल लेकर गए। यहाँ से दोनों को उपचार के लिए उज्जैन अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में कैलाश बाई ने बताया कि हाँ सर, पहले के झगड़ा था। मेरे लड़कों को पहले भी बुलाया इनने फ़ोन करके न 30-40 आदमी होके पहले मेरे लड़कों को मारा पीटा। वो भाग गया, 1 महीना में घर आया, जमानत हुई, 12 दिन हुआ। फिर अब कल हमला करके 40 आदमी आए मेरे घर पे, आके बोला कि बता तेरा बेटे कहाँ गया। क्या नाम है इनका? इनका भारत सिंह, कमल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, एक आक्या वाला शेरू सिंह। कहाँ पे घटना हुई थी ये मेरे घर पे ही हुई सर, घर पे आके मारा हमने। विवाद क्या है? ये मेरे बेटे के साथ लड़ाई करी थी पहले भी, इनने मारा मेरे बेटे को और गोली वोली का इंजाम लगाया। मैं फायरिंग करी गोली से मेरे बेटे को बंदूक का इंजाम लगाया। इन्होंने पहले भी मारा, 1 महीना से घर नहीं आया, अभी आया 12 दिन हुआ ने फिर ऐसा हमला कराया इनने। और 40 आदमी आया, 15 गाड़ियाँ पे, जैसा दारिया, फरसी, तलवार, एक गोली फायरिंग करी। चलते चलते ने आने बोला कि कहाँ तेरे बेटे, बता करनिया कहाँ है। मैंने क्या क्यों, तो मारने लग गया। मेरे तलवार की दी, मेरी बेटी आई तो उसको भी मारा, मेरे को भी मारा, मारा मारी करके फेंक गए, चले गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सरगर्मी से इनकी तलाश की जा रही है। अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार को 10 दिन से विराजे बप्पा विदा हो गए। सुबह से ही पूजन के बाद भक्त ढोल और ताशे के साथ बप्पा की प्रतिमाओं को चल समारोह के रूप में लेकर निकले। शहरवासियों के लिए हीरा मिल कुंड और कालियादेव महल मुख्य विसर्जन स्थल बने। हीरा मिल कुंड पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग भी की गई और पूजन के लिए स्टॉल भी बनाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पहले पूजन किया और फिर प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बेहद अच्छे तरीके से विसर्जित कर दिया गया। विसर्जन स्थल पर नियंत्रण कक्ष के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई और पुलिसकर्मी भी मुस्तैदी से डटे नजर आए। वहीं मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को शहरवासियों ने घर में ही विसर्जित किया। इधर 2 साल बाद आज रथ जगा होगा। देर रात में झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकलेगा। चामुंडा माता मंदिर से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। भारी वाहनों को शहर में नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें मंडी गेट और हरी फाटक से ही डाइवर्ट किया जाएगा। झांकियां चामुंडा से मालीपुरा के रास्ते जाएगी। आगर रोड से आने वाले वाहनों को दरगाह मंडी से MR5 की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। हरी फाटक चौराहा से ही भारी वाहनों को शहर में आने से रोकते हुए गऊ घाट के रास्ते मुल्लापुरा होते हुए मोहनपुरा से बड़नगर रोड और उन्हेल की ओर जाएंगे। नगर निगम माननीय महापौर जी के निर्देश अनुसार जहाँ पर जो भी शहर के गणपति जो बैठे हैं उनके विसर्जन की यहाँ संपूर्ण व्यवस्था की गई है। मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं और छोटी मूर्तियाँ, उनका हम जो विसर्जन करवा रहे हैं क्रेन के माध्यम से तालाब में खमा रहे हैं और इससे जो बड़ी मूर्तियाँ जो आएंगी वो केडी पैलेस पर सीधे वहाँ पर खमाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूजा अर्चन के लिए मंच भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु आएंगे पहले पूजन करें, उसके बाद क्रेन के माध्यम से उनका विसर्जन किया जा रहा है। गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ये जो कुंड है, यहाँ पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से इसे पैक किया गया है बैरिकेडिंग से, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। और हमारा पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर होमगार्ड से तैराक दल भी उपस्थित है और नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। समय समय पर
यहाँ जानकारी रखने के लिए अगर कोई पॉइंट है, कुछ बात है तो नियंत्रण कक्ष भी है और सभी प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। जेतल टेक में काम से लौट रहे 2 युवकों से गांव के ही 3 युवकों ने शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब युवकों ने रुपए देने से इनकार किया तो डंडा मारकर पहले बाइक तोड़ी, फिर युवकों को ढूंढ दिया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जेतल टेक का रहने वाला 25 साल का देवकरण बागेड़िया सेंटरिंग फिटिंग करता है। वो गुरुवार की शाम अपने भाई जितेंद्र के साथ काम से लौट रहा था। गांव के ही रहने वाले संजय चौहान ने उसे रोका और शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब देवकरण ने रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो संजय का साथी टीकम सोलंकी लकड़ी लेकर आया और बाइक की हेडलाइट तोड़ दी। इसके बाद संजय चौहान, टीकम सोलंकी और टीकम के मामा ने पिटाई भी शुरू कर दी। मारा पीटी होते देख जितेंद्र मौके से भाग निकला। सिर पर डंडा लगने से देवकरण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसे परिजन उठाकर अस्पताल लेकर गए और भर्ती कराया। जिला अस्पताल में देवकरण ने बताया कि सर हम काम पे से घर आ रहे थे तो उसने पैसे मांगे मेरे से दारू पीने के लिए, तो मैंने मना कर दिया, मैंने पैसे ऐसे नहीं है मेरे पास। तो भाई को बोला उन्हें पैसे देना पड़ेगा। इतने में एक वो टिकम लड़का है, उसने गाड़ी के मार्क्स पर डंडा मार दिया, गाड़ी फोड़ दी और इसको एक लगी कि भाई जितेंद्र को, तो ये भग गया वहाँ से। मेरे को उसने फिर संजय ठाकुर ने मेरे को मारा सर पे, तो मैं वहीं बेहोश हो गया। नहीं पुराना कुछ भी नहीं है। संजय चौहान, टिकम सोलंकी और उसके टिकम का मामा। फिलहाल पुलिस ने देवकरण की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है। नागदा थाने के बिरला ग्राम में चुनावी रंजिश के चलते घर लौट रहे 2 भाइयों पर चाकू तलवार से हमला बोल दिया गया। इसमें एक युवक बुरी तरह घायल हुआ है। बिरला ग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला 21 साल का पंकज सिंह पिता चैन सिंह शेखावत अपने बड़े भाई दीपक के साथ ढाबे से खाना खाकर घर लौट रहा था। बीए में पढ़ने वाले पंकज सिंह को रास्ते में मनीष चौधरी, अनिल चौधरी, संदीप चौधरी, मयंक साहनी, हिमांशु प्रजापति और कालू ने रोक लिया। इन लोगों ने घेर कर दोनों पर हमला बोल दिया। मनीष ने पंकज सिंह के सिर में चाकू मार दिया, जबकि अनिल ने पीठ पर तलवार मार दी। बताया जाता है कि नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी। इसी के कारण ही दोनों पार्टियों ने इस बार गणेश जी भी अलग अलग बैठाए थे। दोनों पक्षों के इस विवाद में पंकज सिंह के सिर में घातक चोट आई है। उसे उपचार के लिए पहले नागदा अस्पताल में भर्ती किया गया, बाद में उसे उज्जैन अस्पताल रेफर किया गया। पंकज सिंह शेखावत ने बताया, मैं और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई दीपक कल्याण, हम वहाँ से आ रहे थे तो इन लोगों ने हमारे घर के वहाँ पे घेर के चाकू और तलवार से हमारे ऊपर वार कर दिया। हमारे मना करने पे भी एक जो मनीष चौधरी था उसने मेरे सिर पे चाकू मारा और अनिल चौधरी था उसने मेरे पीठ पे तलवार मारी। मनीष चौधरी, संदीप चौधरी, अनिल चौधरी, मयंक साहनी, हिमांशु प्रजापत और एक कालू करके लड़का। पुराना विवाद था क्या आपका कुछ? पुराना कोई विवाद नहीं। वे चुनाव को लेके थी, वो उनकी पार्टी अलग थी और ऐसे हाँ वो गणेश जी का विवाद था। गणेश जी उन लोगों ने अलग बिठाया था, इधर अलग बिठाया था। बहरहाल चुनावों के दुष्परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। रोजाना ही कहीं ना कहीं से चुनावी रंजिश में विवाद होने की जानकारी सामने आ रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था हमारा आज का दोपहर का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।